नमस्कार दोस्तों, सिलेबस आ चुका है और ऑडिटर का आपको मालूम है कि उप अंकेक्षक 69 पोस्ट सहकारिता विभाग के अंतर्गत भर्ती किए जाने हैं और उसके सिलेबस पर काफ़ी विस्तार से चर्चा चल रहा था। कोई बोल रहा था सहकारिता अधिनियम आएगा, लेकिन मैंने एक जो चीज़ कंफर्म रूप से बोली थी कि अकाउंट्स रहेगा ही रहेगा और यहाँ पे सिलेबस में अकाउंट्स जारी है। लेकिन इसके अलावा एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है, आपके लिए पॉजिटिव साइन है कि नेगेटिव है? ये प्लस पॉइंट है कि नेगेटिव पॉइंट है, आप मुझे बताना, फिर मैं अपना रिव्यू तो दूंगा ही दूंगा। बट फिलहाल ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। देखो, ऐसा नहीं अगर कोई चीज सिलेबस में बदलाव आता है तो कुछ लोगों के लिए वो अच्छा हो जाता है, कुछ लोगों के लिए बुरा हो जाता है। जैसे मैं बता रहा हूं, अभी फिलहाल अपन सिलेबस पर चर्चा करते हैं। 100 क्वेश्चन रहेंगे 100 मार्क्स के, जिसमें 35 मार्क्स का अकाउंट्स है। अकाउंट्स 35 मार्क्स, ठीक है। ऑडिट 35 मार्क्स और मैनेजमेंट ग्रुप का मैनेजमेंट 15 मार्क्स है और इकोनॉमिक्स ग्रुप ये भी 15 मार्क्स का है, ठीक है। तो ये टोटल 100 मार्क्स के हैं। अब एक बात बता दूं, आपके पास ऑलमोस्ट 2 महीने हैं और 2 महीने में ध्यान रखना, ये सिलेबस बहुत बड़ा है। सिलेबस बड़ा है। बोले सर, इससे पहले तो जो भी चीज़ आप बोलते हो बताते हो कि सिलेबस उतना भी हार्ड नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि बाकी में इंडियन जीएस होता था, छत्तीसगढ़ जीके होता था, मैथ्स रीजनिंग जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके होते थे, ऑलरेडी आप पढ़े हुए होते थे। लेकिन अब ये जो सिलेबस है हर किसी के लिए नया होगा। कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा। देखो, मैं सीधी साफ बात बताऊं, कितने लोग बीकॉम एमकॉम एकदम सीरियसली रेगुलर कॉलेज जा जाके पढ़ पढ़ के एक एक चीज पढ़े होंगे। आधे ज्यादा 90% ऐसे होंगे जो 1 महीने पहले निकिता विद्या सॉल्व किए, पढ़े, वहीं से उसी में पास हो गए, 50 60 70% ला लिए। कोई रेगुलर हर रोज पढ़ रहा होगा ऐसा नहीं है। और जो पढ़ रहा होगा वो एलिजिबल होगा नहीं, जो पढ़ रहा होगा उसके लिए एलिजिबल होगा नहीं। जो क्लियर हो गया होगा और इसके इसमें ध्यान नहीं होगा, किसी को कुछ याद नहीं। और मैं बता दूं, ये एमसीक्यू फॉर्मेट में है तो इसके लिए पूरी तैयारी एकदम फ्रेश तरीके से, अलग तरीके से होगी। आपको थ्योरी दे भी दिया ना, अकाउंट्स को अच्छा मास्टरी कर लिया और 100 में 100 लाया हो, लेकिन उसको अगर नहीं मालूम चलेगा कि वहां से एमसीक्यू क्वेश्चन कैसे बनेंगे, तो फिर वो एग्जाम नहीं क्रैक कर पाएगा। इसका सिलेबस में क्या है देखो, अकाउंट्स है, अकाउंटिंग ग्रुप में ये देखो, ये सारा चीजें ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं आपको, ऑलमोस्ट सारा चीज बता चुका हूं। अभी ये शेयर डिवेंचर कवर करना बचा था, जिसपे हम 1 मई से काम करेंगे, 1 मई से लाइव क्लास लेंगे। और मैं आपको बता दूं, ये जो भी सिलेबस है ये हमारे कोर्स में कवर कराया जाएगा। अभी इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल दे देता हूं, फिर हम सिलेबस को थोड़ा सा विस्तार से देखेंगे। ये देखो, ये जो सहकारिता उप अंकेक्षक का जो फुल सिलेबस है, इसमें सारा चीज कवर होगा। इसमें अभी हिंदी इंग्लिश जो बाकी अननेसेसरी चीज उसको मैं हटा दूंगा। इसमें चारों सब्जेक्ट्स कवर कराए जाएंगे। और किसी बच्चे को लगता है कि अलग से सेपरेट अकाउंट्स का परचेस करना है, अकाउंट्स का ही खरीदना है, तो वह अकाउंट्स का परचेस कर सकता है। इसके अलावा किसी को लगता है कि नहीं मुझे सिर्फ बिजनेस का चाहिए, तो वो अलग से ले सकते हैं, इकोनॉमिक्स का अलग से ले सकते हैं। लेकिन मैं बेहतर है बोलूंगा कि आप ये सहकारिता उप अंकेक्षक का जो फुल कोर्स है वो परचेस कर ले। इसमें 1 तारीख से लाइव क्लास भी चालू होंगी, है ना। 1 मई से लाइव क्लास भी चालू होंगी और टाइमिंग रहेगा 4 से, ठीक है। 4 बजे से 6 बजे इसकी लाइव क्लास रहेगी, ठीक है। 4 से 6 बजे इसकी लाइव क्लास रहेगी और बाकी रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिलेंगे, लाइव क्लास भी मिलेंगी। और लाइव क्लास अगर आप मिस कर देते हो तो वो भी आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। कोर्स आप डायरेक्ट या तो एप्लीकेशन है हमारा योगेन साहू क्लासेस, वहां से एप्लीकेशन डाउनलोड करें और डायरेक्ट कोर्स परचेस कर सकते हो, ठीक है। या दूसरा तरीका, ये नंबर 8770123687, इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके भी जानकारी ले सकते हो। 8770123687 नीचे आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, ठीक है। और बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, सिलेबस थोड़ा विस्तार से चर्चा करते हैं, देखते हैं। ये देखो, अकाउंट्स ग्रुप में ये ऑलरेडी मैं इसको कवर करा चुका हूं, पढ़ा चुका हूं ऑलमोस्ट सारा चीज, ठीक है, अकाउंट्स का। अब इसी में अकाउंट्स के अंतर्गत ये अलग अलग हिस्से में बांटा हुआ है, ठीक है। ये फाइनल अकाउंट्स, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग, पीएनएल अकाउंट, यहां तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ये देखो, ये कंप्यूटराइज्ड अकाउंट सिस्टम, क्रिएशन ऑफ वाउचर, रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन, प्रिपेयर रिपोर्ट, कैश बुक, बैंक बुक, लेजर बुक, ऑलरेडी इस पर भी हम बात कर चुके हैं, है ना। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, ये थोड़ा सा जो दायरा है उसको बढ़ा दिया है, दायरा को बढ़ा दिया है। और मैं बोला ना, ये बहुत वास्ट सिलेबस है, बहुत वास्ट सिलेबस है, ठीक है। लेकिन घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात ही नहीं है, ठीक है। स्मार्ट स्टडी करना है, स्मार्ट स्टडी मैं अपना अनुभव उसमें साझा करूंगा, आपको चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। पिछले बार का जो ऑडिटर का एग्जाम हुआ था, फर्स्ट रैंक था, उस पर टॉप किया था मैं। तो बहुत ज्यादा एकदम हर एक चीज कवर करने की जरूरत नहीं है, हमको सिलेक्शन लेना है, ज्ञानी नहीं बनना है। ज्ञान अर्जित करने के लिए नहीं पढ़ना है, अंक अर्जित करने के लिए पढ़ना है। ये बात को याद रख लेना, ज्ञान अर्जित करने के लिए नहीं पढ़ना है,
अंक अर्जित करने के लिए पढ़ना है, आपको टॉप करना है, आपको सिलेक्शन लेना है, ठीक है, एकदम मास्टरी नहीं करना है, ठीक है। ये ऑडिट ग्रुप में ऑडिट से रिलेटेड भी सिलेबस है, नीचे हिंदी में भी दिया हुआ है, ठीक। ये इंटरनल चेक सिस्टम, ऑडिटर का इन्वेस्टिगेशन, ये सारा चीज़ें इसमें दिया हुआ है। एक मेन जो सेगमेंट है, सिलेबस है, उसको और सब टाइप में बांटा हुआ है। जैसे ऊपर देखो कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनल अकाउंटिंग, ये सब भी डाल दिए है। उसके बाद ये ऑडिट ग्रुप में भी डाल दिए। फिर ये मैनेजमेंट ग्रुप, मैनेजमेंट का ये 15 मार्क्स का है आपका, है ना। और ये जो बिजनेस मैनेजमेंट में पढ़ते थे ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये सब इसमें शामिल है, ठीक है। और नीचे आप देखेंगे इकोनॉमिक्स ग्रुप, इकोनॉमिक्स भी डाल दिया है। अब इकोनॉमिक्स समझिएगा, इकोनॉमिक्स जैसे हम लोग नॉर्मल बाकी एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ते हैं, सिर्फ वहाँ तक सीमित नहीं रहेगा। इसमें काफ़ी ज़्यादा डिटेल में पढ़ना होगा, काफ़ी डिटेल में, क्योंकि वहाँ हम लोग जो बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, वो ओवरऑल मोटा मोटी नेशनल इनकम, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ट्रेड और CRR, SLR, बस यहीं तक सीमित रहते हैं हमारी दुनिया, हमारी ज्ञान, ठीक है। लेकिन यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, पूरा सिलेबस कवर करना पड़ेगा। तो वास्ट सिलेबस तो है उस। अब ये फायदा नुकसान क्या है उसको मैं बताता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक प्राइस कंट्रोल, ये भी आपको देखना पड़ेगा, है ना। तो छत्तीसगढ़ का इकोनॉमिक सर्वे, यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, उसको भी पढ़ना है। क्लियर है क्या? ठीक है, यही चीज नीचे हिंदी में भी बताया हुआ है। अब फायदा क्या नुकसान क्या मैं आपको बता देता हूं, लेकिन एक बात समझना ध्यान से, ये अपॉर्चुनिटी आप जाने नहीं दे सकते। थोड़ा सा भी चूक, थोड़ी सी भी चूक हुआ, आपको सिलेक्शन से वो दूर कर देगा। इसलिए बेहतर है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और एकदम दावे के साथ कहता हूं, जितना मैं सिलेबस, जितना मैं कंटेंट दूंगा ना, आप उतना पढ़ लेना। आप पहला काम करना, आप सोचते हो सर इतने में हो जाएगा, कोई दूसरा किताब, कोई चीज देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं पढ़ाऊंगा आपको थ्योरी, और थ्योरी के साथ उसी समय एमसीक्यूज भी हम कवर करेंगे। थ्योरी एमसीक्यू पैरेलली, अकाउंट्स में आप जाके देखेंगे थ्योरी भी एमसीक्यू है, थ्योरी एमसीक्यू दोनों वो कवर। क्लियर है? तो थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों ये चीज हम कवर करेंगे साथ साथ। इसके अलावा और कुछ आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अलग से आप अपने प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज जरूर परचेस कर सकते हो, टेस्ट सीरीज जरूर परचेस करें, वो आपको मिल जाएगा। अब ये कई लोगों के मन में ये बात आ रहा है, सर इतना बड़ा सिलेबस है कैसे कवर करेंगे? देखो, कोई ये पहले से पढ़ के नहीं रखा है, सबके लिए आज सिलेबस जारी हुआ, तो आज ही सब चीज के लिए, सबके लिए कॉमन रहेगा। हर चीज, हर कोई आज ही से तैयारी करेगा। मैं बोलूंगा एक भी दिन मिस मत करिएगा, ठीक है। और हम प्रॉपर 1 मई से लाइव क्लास भी चालू करेंगे, 1 मई से, तो इसको भी आपको ध्यान देना है। 1 मई से लाइव क्लास चालू कर रहे हैं, तो चूकिएगा नहीं। रिकॉर्डेड प्लस लाइव सेशन मिलेगा, 4 से 6 बजे की क्लास रहेगी, और डिटेल में डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे मेंशन कर दूंगा कोर्स के, ठीक है। और हम विस्तार से चर्चा करेंगे अगले लेक्चर पे कि इसकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, है ना, फॉर्म कब से भराएगा, वो सब। फिलहाल मुझे सिलेबस पर डिस्कशन करना था, बाकी और कोई डाउट रहेगा, आपको क्या लगता है फायदा नुकसान, ये मुझे बताइएगा, बाकी मैं अगले वीडियो में आपको ये बता ही दूंगा, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।